वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, फार्मेसी कैटेगरी बी फर्स्ट ईयर के गेस्ट पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली दो पेपर होते हैं और 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन पेपर दो होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। जो पेपर ए होता है उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी होता है। ये तीन बेसिकली बुक होती हैं, दो बुक्स भी कहते हैं इनको, एक बुक भी कह सकते हैं इनको, लेकिन पेपर आपका एक ही होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का पेपर ए। और जो पेपर बी होगा वो फार्मास्यूटिक्स और फार्मागोनोसी का होगा, ये पेपर बी होगा। ये दो बेसिकली पेपर होंगे जिनको हम पेपर ए और पेपर बी कहते हैं। तो ये जो आपके लिए तैयार किया गया गेस्ट पेपर, इसके अंदर भी वही तमाम चीज़ें शामिल हैं जो दूसरी मेरी जितनी भी गेस्ट पेपर्स होते हैं उसमें शामिल होती हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहले एब्रीवेशंस होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद उसके अंदर जैसे ये देखें, ये इसमें सबसे पहले इसमें बताया गया कि आपने कौन कौन से टॉपिक को बहुत 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 डीपली जो स्टडी करना है। उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, स्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, सीवीएस, ब्लड एंड स्किन। ये वो टॉपिक हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रेडी करना है। इनमें से आपका 60% पेपर तकरीबन आपका होगा। बाकी जो आपका 40% पेपर बनेगा वो आपका होगा माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में ये चार चीज़ें बहुत अहम है: सेंट्रलाइजेशन, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन एंड इम्यूनिटी सिस्टम। और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन के ये 20% ये होंगे और 60% आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होगा। सबसे पहले देखें, ये 100 MCQs दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इंग्लिश उर्दू दोनों बताई गई हैं, जिसको अगर आप बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको पेपर 100% इंशाल्लाह 100% बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि वो इस पे प्रॉपर स्टडी नहीं करते, प्रॉपर समझते नहीं है। ये जो आपको चीज़ें मैंने दी हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे इंशाल्लाह 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 मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका 80% पेपर इजीली हल हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ MCQs दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये MCQs आप कर लेते तो इंशाल्लाह 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 आपका पेपर फेल नहीं होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार 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 रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चंस के बाद MCQ के बाद ये हम पेपर एक की बात कर रहे हैं, इस समय पेपर बी की बात करेंगे हम। अच्छा, फिर आपके पास आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन MCQ के बाद। ये आपके आगे शॉर्ट क्वेश्चंस कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने तैयार करना है। इसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिए गए हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको हर तरह से क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे और पेपर आप इजीली हल कर सकते हैं अपना। अच्छा, उसके बाद ये आपके आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस जिनको आपने तैयार करना है। लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको बड़े अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल का आपको बताया गया कि प्रैक्टिकल आप कैसे तैयार करेंगे। पेपर ए का प्रैक्टिकल क्या होगा, उसमें क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या सामान रखा होगा जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जिनके आपने आंसर देने हैं। यह पेपर बी आ गया। हम पेपर बी के ऊपर बात करेंगे। पेपर बी में बेसिकली आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक आपका फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। तो आपने इन दोनों सब्जेक्ट को देखना है। इसमें जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फार्मास्यूटिक्स के बुनियादी अमल, प्रोसेस, डोसेज फॉर्म्स। फार्माकोग्नोसी में अद्वियात की दर्जाबंदी और इस्लाहात, उसकी टर्म्स और उसकी इस्लाहात वगैरह को देखना है। उसके बाद उसमें अल्कलाइंस। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है। अब उसके बाद इसकी एब्रीवेशन है, सेम वही जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे। एब्रीवेशन इसकी दी गई है। एब्रीवेशन के बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, और लास्ट पे आपको प्रैक्टिकल एक पूरा प्रोसीजर बताया गया। प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, प्रैक्टिकल में क्या पूछ सकते हैं, पेपर बी के प्रैक्टिकल में आपने क्या उनके आंसर दिए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको की गई हैं। ये जैसे प्रैक्टिकल प्रिपरेशंस आ गई। अब डिस्प्ले आइटम में क्या क्या चीज़ें आपके सामने रखी होंगी, मेज़ पर क्या क्या मौजूद होगा। जैसे अपरेटस हो सकता है, उसमें मोटर पेस्टल हो सकता है,
جسے کھرل الدستہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فیلر پیپر ہو سکتا ہے، مائننگ سلنڈر ہو سکتا ہے، اس کے بعد کومو اچھا اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کا ادویات کے بارے میں ہو سکتا ہے، کروڈ ڈرگس کے بارے میں کچھ پوچھا جا سکتا ہے، جیسے سنا مکی کا کوئی پتہ رکھ سکتے ہیں، پھول رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی دو سے آپ نے دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. لونگ رکھا ہو سکتا ہے، سونف رکھا ہو سکتا ہے، یا کیسٹرل آئل رکھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے چیزیں، یا سیرپ، اونمنٹ، کیپسول، ٹیبلٹس، یہ چیزیں رکھی ہوگی، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں. تو یہ سارا آپ نے ڈیفائن کرنا ہوگا. یہ ہے آپ کا پیپر اے اور بی فارماگنوسی، اس کا فارمیسی ٹیکنیشین کیٹیگری بی کا پیپر اے بی، جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ ایئر کا پیپر اے اور بی، ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر کے دو پیپر ہیں. میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ پیپر اے اور پیپر بی، پہلے پیپر میں آپ کا اناٹمی فزیولوجی، اس کے بعد آپ کو مائکرو بایولوجی اور بایوکیمسٹری، اور تیسرا ہوگا پیپر اے اور پیپر بی ہوگا آپ کا فارماگنوسی اور فارماسیوٹیکل. اس کے علاوہ آپ کو اس کی کوئی بھی بکس آپ کو چاہیے، اس کی پریکٹیکل کاپی چاہیے ہو، کسی بھی بورڈ کی آپ کو پریکٹیکل کاپی چاہیے ہو، بکس چاہیے ہو، تو آپ مجھے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آل بکس آپ کو اویلیبل ہوں گی، پریکٹیکل کاپی آپ کو سالو میں مل جائیں گی اور ان سالو بھی آپ کو مل جائیں گی. ساری بکس آپ کو مارکیٹ سے بہت کم پرائزز پہ مل جائیں گی، اور ساری دانیال مکتبہ دانیال کی ساری بکس ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. السلام علیکم.